कि हम इस शरीर के जब स्थूल तल पर रहते हैं तो यह तल अंधकारमय तल है। भिखारी रहते हैं विषयों के, दरिद्र रहते हैं। को वा दरिद्र ही विषयानुरागी। आदि शंकराचार्य कहते हैं भिखारी कौन है, दरिद्र कौन है? जो विषयों का अनुरागी है। और अंधकार में विषयासक्ति रहती ही है, स्वभाव है। क्योंकि मन का बहाव इंद्रियों की ओर होता है और इंद्रियां जो है परांच खाने व्यतिर्नत स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इंद्रियां विषय की ओर होती हैं तो स्वभाव ही बना हुआ रहता है। उस मजदूर के तरह इस शरीर के ऊपर के तल को खुदाई करके नीचे के तल पर चलिए। हमारा जो शरीर है यह भी कई तल का है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल और शुद्ध आत्म स्वरूप। तो हम लोग जब अंधकार में रहेंगे, स्थूल तल पर रहेंगे, तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने कहा कि वहां तो मृत्यु ही रहेगी, विषय ही रहेगा, विष ही रहेगा। क्योंकि वास्तव में विष क्या है? तो कहा विषाद विषम किम विषय समस्तः। ये जो पंच विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच विषय विष के समान हैं। और अंधकार तल पर रहने वाला जीव दरिद्र है, इन विषयों का भिखारी है। तो बार बार मृत्यु मिलेगी, नरक मिलेगा, दुख होगा। तो कहा कि यह स्वदेह स्थूल तल पर जब जीव है तो उसका देह ही उसका दुखालयम है। दुखालयम दुखों का घर है। जब इस तल के ऊपर जाओगे, अमृतश्चैव, अमृत कहाँ है? अमृत कहाँ है? तो कहा कि अमृत है आपके अंदर में। इस कूप गगन के बीच यारों जहां सुरती का डोर लगावता है, सगुरा होए सो नित उठ पीवे, निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। इस कूप गगन के बीच यारों, ये जो आंख बंद करने पर घोर अंधकार देखते हैं, इस घोर अंधकार के ठीक बीच में, ठीक मध्य में, अध ऊर्ध अरु बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। दोनों आंखों के ठीक मध्य में एक स्थान है सुषुम्ना, वही अमृत का कुंड है। वहीं जो जाता है उसको अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उसी 10वें द्वार को मोक्ष का द्वार कहा है। और उसी मोक्ष द्वार के लिए कहा कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, सरग नरक अपवर्ग निशेनी। तो प्रकाश में जो चला गया ना, गुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी पर है, अंधकार में है वो नरक की सीढ़ी पर है, नरक में है। और जो शब्द की धार पकड़ लिया, चेतन धार, शब्द की धार पकड़ लिया, वह मोक्ष की सीढ़ी पर है। तो इस तरह से हमारे शरीर के तल हैं। तो भिखारी बने रहेंगे जब स्थूल तल पर रहेंगे, और इस शरीर रूपी तल की, शरीर रूपी भूमि की खुदाई करके जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो भजन में होता आनंद आनंद। गुरु महाराज कहते हैं अंदर धंसते जाओगे, आनंद बढ़ता जाएगा। अंतर के अंतिम तह में जब पहुंच जाओगे तो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो 10वें द्वार को पाने के लिए हमको
अमृत पाना है तो 10वें द्वार में जाना होगा और इसके लिए गुरु की युक्ति चाहिए, तब हम इस मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। पूज्य श्री गण मंच पर विद्यमान है, मैं उनके श्री चरणों में नमन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।